दो तरह के मॉन्स्टर होते हैं, एक वो जो अंधेरे में छिपकर शिकार करते हैं और दूसरे वो जिनसे अंधेरा खुद डरता है। सुकुना उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की सांसें रुक जाती थी, एक ऐसा श्राप जिसे न सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर्स बल्कि मौत भी रोक नहीं पाई। हियान एरम, जिसे जुजुत्सु की गोल्डन एज कहा जाता है, उस दौर में कई शक्तिशाली सोर्सरर्स पैदा हुए थे, लेकिन उन सबके बीच एक ऐसी मौजूदगी थी जो इंसान होकर भी इंसान नहीं थी। सुकुना के पास ना कोई दया थी, ना कोई पछतावा और ना ही किसी तरह की इंसानियत। उसके लिए इंसान सिर्फ कमज़ोर जीव थे और कमज़ोरी से सुकुना को नफरत थी। शायद इसी वजह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ विनाश में बिताई। लोग उसे कर्ज कहते थे, लेकिन सच ये है कि सुकुना एक चलता फिरता प्रलय था, एक ऐसी तबाही जो सिर्फ तब रुकती थी जब उसके सामने सब कुछ खत्म हो जाए। सुकुना दूसरे विलेंस की तरह नहीं था। उसके पास दुनिया बदलने का कोई सपना नहीं था, ना ही कोई दुख भरी कहानी थी जिसने उसे राक्षस बनाया हो। और शायद यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि अक्सर हम विलेंस को समझ सकते हैं, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुकुना को समझना नामुमकिन है। वो सिर्फ अराजकता को पसंद करता है। जब लोग डर से कांपते हैं तब सुकुना मुस्कुराता है, जब कोई अपनी जान की भीख मांगता है तब उसे मज़ा आता है। उसके लिए ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, और शायद इसी वजह से जब भी वो स्क्रीन पर आता है हर बार एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। दर्शकों को पहले से पता होता है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। फिर एक दिन एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यूजी एटोडोरी नाम का एक लड़का, जिसने सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक श्रापित उंगली खा ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस उंगली के अंदर इतिहास का सबसे खतरनाक श्राप बंद है। और जैसे ही सुकुना ने यूजी के शरीर के अंदर अपनी आंखें खोली, दुनिया ने दोबारा उस मॉन्स्टर की मौजूदगी महसूस की। सुकुना के लिए यूजी सिर्फ एक पिंजरा था, एक कमज़ोर इंसान जिसे वो कभी सम्मान नहीं दे सकता था। हर बार जब यूजी अपना कंट्रोल खोता, सुकुना बाहर आता और अपने पीछे सिर्फ मौत और तबाही छोड़ जाता। लेकिन सुकुना की सबसे डरावनी चीज़ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास था। वो कभी घबराता नहीं, चाहे उसके सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोर्सरर ही क्यों ना खड़ा हो। उसकी आंखों में हमेशा एक ही चीज़ दिखाई देती है, श्रेष्ठता, जैसे पूरी दुनिया उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। और शायद इसी वजह से जब उसका सामना सातोरु गोजो से हुआ, तब पूरी दुनिया ने देखा कि जब दो आपदाएं टकराती हैं तो क्या होता है। एक तरफ आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली सोर्सरर और दूसरी तरफ वो श्राप जिसे इतिहास कभी मिटा नहीं पाया। उनकी लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि अहंकार, डर और वर्चस्व की लड़ाई थी। और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सुकुना सिर्फ एक कर्स नहीं, बल्कि विनाश का दूसरा नाम है। सुकुना की सोच बहुत सरल है, अगर मजबूत बन सकते हो तो जियो, वरना मर जाओ। उसके हिसाब से कमज़ोर लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, और यही सोच उसे इतना खतरनाक बनाती है, क्योंकि उसे ना दोस्ती रोक सकती है, ना प्यार, ना बलिदान। अगर उसे किसी को मारना है तो वो मारेगा। अगर उसे किसी शहर